कि ये जॉइंट करने के बाद ये ऊपर चढ़ जाए, जब चढ़ेगी तो हमारा कपड़ा या आर्म होल हमें कम नहीं पड़ेगी। नमस्ते इंडिया, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बोटनेक ब्लाउज की कटिंग, जिसकी चेस्ट है 34 इंच। तो आइए शुरू करते हैं कटिंग। इसके लिए मैंने ये डबल फोल्डेड कपड़ा ले लिया है। इसके ऊपर वाले हिस्से में मैं बैक पार्ट निकालूंगी और नीचे वाले हिस्से में मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। तो आइए पहले बैक पार्ट सीखते हैं। तो इनकी हाइट है 13.5 इंच और सिलाई मार्जिन का 1 इंच ऐड करके ये होता है 14.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 14.5 इंच पर मार्क किया है। और इनकी बॉडी शोल्डर है पूरी 14 इंच की। तो क्योंकि ये बोटनेक का ब्लाउज है, तो बोटनेक के ब्लाउज में हमें कंप्लीट जो शोल्डर है वो लेनी है। तो वो है 7 इंच की शोल्डर। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच मार्क किया है। और इसका आर्म होल हम मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। ये बोटनेक का ब्लाउज है, बोटनेक के और ये आर्म होल की फिटिंग में टाइट होगा। तो इसीलिए ये 6.5 इंच हमारा आर्म होल होगा बोटनेक के ब्लाउज के लिए। यहां से इनकी शोल्डर पट्टी में लगाऊंगे 3 इंच पर। और ये बाकी हमारा बचा हुआ पोर्शन गले का है। 3 इंच पर शोल्डर पट्टी लगाई है। साथ ही यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा देना है। ये बोटनेक के ब्लाउज के लिए शोल्डर स्लोप है। बोटनेक के ब्लाउज में ये शोल्डर स्लोप देना जरूरी है। अब बोटनेक यहाँ से मैं बोटनेक लूंगी 3.5 इंच पर। और सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच मैं यहाँ पर ऐड करूंगी। और इसे हमने ये बोटनेक का शेप दिया है। बोटनेक के लिए आप चाहे तो शोल्डर यहाँ से कम रख सकते हैं। अब यहाँ से हम करेंगे चेस्ट की मार्किंग। इनकी चेस्ट है 34 इंच की। और 34 इंच का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच पर। साथ ही मैं यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूंगी। यहाँ पे अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर इनकी है 28 इंच। तो उसका चौथाई हिस्सा होता है 7 इंच पर। और 1 इंच हम यहाँ पर डार्ट के लिए प्लस करेंगे, पीछे के डार्ट के लिए, जहां हम ब्लाउज में जो पीछे के टक्स लगाते हैं। और 2 इंच में यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करूंगी। अब यहाँ से आपको आर्म होल का शेप लगाना है। तो आर्म होल का शेप हम यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच पर नहीं लगाएंगे। आर्म होल का शेप हम इस तरह से यहाँ पर मिला देंगे। और यहाँ से हल्का सा डाउन लेंगे। अब यहाँ से मैं 10.5 इंच पर गला मार्क करूंगी।
इस तरह से। ये फर्स्ट वाला गला हमें थोड़ा छोटा लग रहा था क्योंकि मेरे कस्टमर को डीप गले पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस गले को थोड़ा बढ़ा दिया है। और साथ ही मैं आपको एक बात यहाँ और बताना चाहूंगी, आप जब भी बोट नेक का ब्लाउज सिलेंगे तो आपको यहाँ पर आधा से पौन इंच ऊपर के साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करनी है, इस तरह से लूजिंग के लिए। अब इसे हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। यहाँ पर बैक पार्ट को एज इट इज मार्क कर दिया है, क्योंकि हमें इसी के नीचे ये देखिए जो मैंने कपड़ा रखा है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, तो इसी के ऊपर से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। और आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 से 1.5 इंच तक कपड़ा ये नीचे की साइड में एक्स्ट्रा छोड़ना जरूरी है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा लंबा होता है, इसलिए ये 1 से 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। अब करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। यहाँ से सबसे पहले हमें गला मार्क करना है। गला आप 6 इंच पे, 6.5 इंच पे, 7 इंच पे, जैसे आपकी मर्जी हो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से आर्म होल की लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देन हम यहाँ से आर्म होल की लाइन से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। क्योंकि ये कटिंग क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला भाग सामने से पैक होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे आई हुक मार्जिन नहीं दी है। और ये जो मैं पैटर्न बता रही हूँ, ये इसीलिए है कि ये इसी पैटर्न के लिए है जब हम सामने से आई हुक नहीं देते। अगर हम सामने से आई हुक देते हैं तो उसकी कटिंग अलग होती है। दूसरे बोटनेक ब्लाउज की वीडियो में उसका डिटेल आपको बताया है। अब यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप लगाएंगे। अब नीचे से भी आपको ध्यान देना है। यहाँ से भी ये शेप हम आधा इंच नीचे की तरफ ही लगाएंगे। उसका डिटेल मैं आपको आगे समझाती हूँ। यहाँ ऊपर हमें जो हमने बैक साइड में आधा इंच बढ़ाया था, वो यहाँ से हमें कम कर देना है। अब यहाँ से हम बस्ट पॉइंट मार्क करेंगे। इनका बस्ट पॉइंट है 9.25 इंच। इनका बस्ट पॉइंट है 9.25 इंच, और उस पे मैं पौन इंच हमेशा एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करती हूँ। तो ये बस्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा 10 इंच पे। और इस साइड से आपको चेस्ट का 10वां हिस्सा या फिर आप मेजरली 3.5 इंच रख सकते हैं। अब प्रिंसेस कट की मार्किंग के लिए मैं इस साइड में आधा इंच गैप लूंगी और बाकी का टक्स इस साइड से लगाऊंगी। मुझे कंप्लीट 2.5 इंच का टक्स लगाना है। इससे अब हम शेप लगाएंगे। आप चाहे तो आर्महोल शेपर की मदद से भी इस शेप को लगा सकते हैं।
अब इसके बाद आपको यहाँ से हल्की से गैप देते हुए एक लाइन और चला देनी है और इसे थोड़ा ऊपर तक इस तरह से बढ़ा देना है। देन यहाँ से इसका शेप इस तरह से यहाँ पर मिला देना है। अब आपको जो मैंने यहाँ पे ये नीचे लेने के लिए बताया था आधा इंच आर्महोल, वो इसलिए क्योंकि ये कटिंग हम डायरेक्ट फैब्रिक पर कर रहे हैं। तो जब हम इस कटिंग को इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद ये आर्महोल हमारी ऊपर चढ़ जाती है। तो इस वजह से ये आर्महोल हमने आधा इंच एक्स्ट्रा नीचे ली है ताकि ये ज्वाइन करने के बाद ये ऊपर चढ़ जाए। जब चढ़ेगी तो हमारा कपड़ा या आर्महोल हमें कम नहीं पड़ेगी। अब यहाँ साइड में भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमें ज्वाइन करने के लिए और ये जो बीच में हमने गैप छोड़ा है और ज्वाइन करने के लिए जो हमें कपड़ा लगेगा, सबका मिलाकर लगभग 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और उसे नीचे तक मिला देना है। ध्यान देंगे क्योंकि हमें टोटल हमारी कमर 7 इंच रखनी है। तो 7 इंच का यहाँ पे 3.25 इंच यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद का मैं ये हमारा कटिंग में जाएगा और ये 3.25 इंच के बाद का मैं यहाँ पे इसका ये 7 इंच आ रहा है, 7 इंच। और सिलाई मार्जिन के लिए हमें 2 इंच यहाँ पर ऐड करना है। तो अब हमारे ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से हो जाएगा ज्वाइन। नेक्स्ट हमें ध्यान देना है कि हमने यहाँ से जो 1 से 1.5 इंच तक नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था बैक वाले पार्ट से, तो यहाँ तो हमें एज इट इज रखना है, बट इस साइड से हमें उस पार्ट को कट करना होगा। तो अगर हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे मेरा 1.25 इंच ही एक्स्ट्रा था, तो ऊपर में देखिए हमने यहाँ पे आधा इंच ऑलरेडी नीचे कर लिया है। तो हमें यहाँ से 1.25 इंच में से आधा इंच कम करके यहाँ पे 1.25 इंच पे एक डार्ट देने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसकी कटिंग कंप्लीट करती हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। इसकी कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको यहाँ पर बैक पार्ट की स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब पीछे वाले पल्ले को हमने प्रॉपर गले के शेप में कट कर लिया है और मेन फैब्रिक पर रखकर यहाँ पर सीधी सिलाई और साथ में प्रेस सिलाई भी दे है। अब उसी कपड़े को ऊपर की तरफ पलट के हम सेट करेंगे और उसमें गले की शेप में सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ के पल्ले को हमें इसी तरह से मेन फैब्रिक पर रखकर कंप्लीट कर लेना है सिलाई लगाकर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करके यहाँ पे छोटे छोटे नॉट्स देने हैं और अब इसे हमें सीधा कर लेना है, कोनों को बराबर कर लेना है और उसके ऊपर कवर सिलाई हमें चला लेनी है फिनिशिंग के साथ। आप चाहें तो यहाँ पे बकरम का यूज़ भी कर सकते हैं। ये हमारा प्रॉपर शेप रेडी है गले का। इसे अब नीचे में हम आई हुक पट्टी भी लगा देंगे दोनों तरफ से। आई हुक पट्टी लगाने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया है बैक पार्ट और इसे हमने अभी पोटली बटन्स और लेस लगा के कंप्लीट कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।